हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने वाला हूं। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे काफी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। आपने काफी बार व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक इमेज देखी होगी जिस पर लिखा होता है LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC में कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं है, लेकिन LIC का एक इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933, उसमें आपको वही सब बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि आपको कन्यादान पॉलिसी में बताए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम एज कितनी है इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए, यानी कि कम से कम कितने साल का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 18 साल की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी 18 साल की होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। 18 साल से कम के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। यहाँ से एक बात पता चलती है कि आप इस पॉलिसी को अपनी बच्ची के नाम पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और आपको ये पॉलिसी अपने नाम पर लेनी होगी अगर आप इस पॉलिसी के बेनिफिट आपकी बच्ची को देना चाहते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो उम्र यहाँ पे दी गई है 50 साल की, यानी कि 18 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को अगर आप लेते हैं तो कितने साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 13 साल से लेके 25 साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। कम से कम आपको ये बीमा 13 साल के लिए लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा इसको आप 25 साल के लिए ले सकते हैं। इनके बीच में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं वो टर्म आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको अपनी पॉलिसी में कितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि जितने साल की भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। मान लेते हैं आप 21 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं, तो उससे 3 साल कम यानी कि 18 साल के लिए उसमें आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद 3 साल आपको उस पॉलिसी की किस्त नहीं भरनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कम से कम आप कितने रुपए का बीमा इसमें आप ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है, मैच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC आपको ज्यादा से ज्यादा बीमा इसमें कितने रुपए का देती है। तो ये हमने देख लिया है कौन कौन इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पॉलिसी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और उसके बाद आप इस इंश्योरेंस प्लान को 21 साल के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी टर्म होगी वो 21 साल वाली आप इसमें ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं तो यहाँ पर वो हो जाएगी 18 साल की, यानी कि जो भी आप टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आपको 18 साल प्रीमियम पे करना होगा अगर आप 21 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं। उसके बाद हम सम एश्योर्ड मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं। तो अगर हम इस पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पर लगभग
53,140 के करीब आपको पहले साल में इसका प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 51,995 एक साल में इसका प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में इस पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी जो आपकी उम्र है वो मानी थी 30 साल की, तो आने वाले 18 सालों के लिए यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना होगा। यानी कि जब तक आप 48 साल के होंगे तब तक आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर हम टोटल देखते हैं कि इन 18 सालों में आपने कितना प्रीमियम पे किया है, तो आपने लगभग 9,37,054 रुपए इसमें पे किए हैं। जब आपके यहाँ पर 18 साल पूरे हो जाएगी, उसके बाद 3 साल यहाँ पे आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है, और जब आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। यानी कि जो आपका इंश्योरेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जब आपकी यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय यहाँ पर टोटल आपको 21,29,000 रुपए के करीब अमाउंट मिल जाता है, जिसमें आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 10,29,000 रुपए का बोनस होता है और 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिला के आपको लगभग 21,29,000 रुपए के करीब अमाउंट इसमें मिल जाता है मैच्योरिटी पर। हमारे एग्जाम्पल में ये हमने बात तब की है जब हमारे पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि उसकी डेथ पॉलिसी के दौरान नहीं होती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कन्यादान पॉलिसी भी क्यों कहते हैं। मान लेते हैं जब आपने ये पॉलिसी ली तो आपकी जो लड़की है उसकी उम्र 1 साल की है। तो अगर आप इस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेते हैं तो लगभग जब वो 22 साल की हो जाएगी तो उस समय आपको अपनी बेटी की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए वहां पर आपको पैसा मिल जाता है। यानी कि जब आपकी पॉलिसी खत्म होगी तो उस समय आपके पास पैसा होगा जिससे आप अपनी लड़की का कन्यादान कर सकते हैं या उसकी शादी कर सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल लेके जानते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान जिसने भी पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में कन्यादान कैसे होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। डेथ कभी भी हो सकती है, पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, या पॉलिसी शुरू होते ही हो सकती है। तो हमारे केस में मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की 4 साल बाद डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ होने के बाद यहाँ पर आपको आगे पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना होगा, आपका प्रीमियम वहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी के बचे सालों के लिए आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ जब भी होती है उसके बाद हर साल जो भी पॉलिसी का नॉमिनी है उसको आपके सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमने 10 लाख रुपए का बीमा लिया था और उसका 10% देखते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है। तो जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको 1 लाख हर साल मिलते रहेगी और ये अमाउंट तब तक मिलेगा जब तक आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। यानी कि हमारे केस में देखते हैं तो 4 साल बाद डेथ होती है तो बाकी के बचे 17 साल हमें 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, जो कि 17 लाख रुपए हो जाते हैं। 17 साल आपको 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा तो 17 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर ये आपके पास हो जाता है। इसके साथ साथ जब भी आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि जो भी आपका पॉलिसी का टाइम पीरियड था 21 साल का वो खत्म हो जाएगा, तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होती है। यानी कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट था वो भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड का 110% मिलता है, जो कि हुआ 11 लाख रुपए। इसके साथ साथ बोनस मिलेगा 10,29,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के समय 22,29,000 रुपए मिलेगी अगर डेथ का केस है। तो यहाँ पर अगर डेथ के टाइम पर मैच्योरिटी होती है तो उस समय 22,29,000 रुपए यहाँ पर मैच्योरिटी पर मिलते हैं। हर साल आपको 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने साल भी आपकी पॉलिसी के बचे हैं उतने साल तक आपको हर साल पैसा मिलेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में मैच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बच्चे के कन्यादान के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी के दौरान डेथ भी हो जाती है तो आपकी बच्चे के लालन पालन के लिए भी यहाँ पे पैसे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ
जब आपकी बच्ची शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी आपको यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं ताकि बच्चे की शादी हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी को कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपनी बच्ची के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लें। जो भी 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। सबके लिए इस पॉलिसी को लेने का अलग अलग पर्पस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पर उन बेनिफिट्स को आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टर्म राइडर का। अगर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा लेते हैं तो जब भी आपकी डेथ होगी यानी कि नॉर्मल डेथ होगी तो उस केस में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो अगर आपने पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है तो जब भी डेथ होगी तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपका सम एश्योर्ड होता है। यानी कि जो आपको बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ जब भी नॉर्मल डेथ होती है उस केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपको मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा बेनिफिट जो आप ऐड करा सकते हैं वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से कारण होती है तो इसका फायदा आपको मिलता है। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपको बेनिफिट मिलने थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ 10 लाख रुपए आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के भी मिलते हैं। यानी कि हम टोटल इस पॉलिसी के बेनिफिट देखें तो यहाँ पर अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है और आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले रखा है और यहाँ पे टर्म राइडर भी ले रखा है तो डेथ के केस में यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथ के साथ हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा और जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी यानी कि जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो उस समय 22,29,000 रुपए का अमाउंट भी मिल जाता है। ये जो मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए हैं वो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। अगर आप इन दोनों बेनिफिट को ऐड करा के प्रीमियम जानना चाहते हैं कितना होगा तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। LIC ने यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और दिया है। LIC कहती है कि जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट है या आपको जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलना होता है उसको आप हमसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। 5, 10 या 15 साल की आप इंस्टॉलमेंट उनसे बनवा सकते हैं। जो भी आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं उस पर LIC आपको इंटरेस्ट भी देती है। इसके लिए LIC आपको ऑप्शन देती है। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा LIC को कि पॉलिसी खत्म होने पर आप इस पैसे को एक साथ लेना चाहते हैं या आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। जैसा भी आप कहते हैं उस तरीके से LIC आपको आपके पैसे को आपको दे देती है। उसके बाद बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सब आप अपनी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस पॉलिसी में लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC आपको दे देती है। जो भी आप लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पे करना होता है और आपकी जो पॉलिसी है वो भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो LIC यहाँ पर 4 पेमेंट के मोड देती है। आप 4 में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप साल में किस्त भरना चाहते हैं तो 1 साल में भर सकते हैं, 6 महीने में भरना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, या आप 3 महीने या हर महीने में भी अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट मोड लिया है
तो यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ड्यू डेट से, कि आप ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बिना किसी लेट फीस के अपनी पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने ईयरली 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में अपनी पॉलिसी की किस्त भरनी है तो आपको यहाँ पे 30 दिन दिए जाते हैं। पॉलिसी की ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की, यानी कि अगर आप यहाँ पे ईयरली मोड चूज करते हैं तो आपकी प्रीमियम का यहाँ पर 2% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 6 महीने वाली किस्त का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके प्रीमियम पर यहाँ पे 1% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाता है। तो उसके बाद बात आती है रिवाइवल की। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी पॉलिसी है वो टाइम पर प्रीमियम ना पे करने से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है और उसको आप बाद में फिर से शुरू कराना चाहते हैं। तो LIC यहाँ पे आपको 5 साल का टाइम पीरियड देती है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको LIC के प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं और कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को हमारी तरफ से फ्री में मिलती रहे।